हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल कराया जाता है। आज इस क्लास में हम लोग मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाया गया है। तो सिलेबस थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के सिलेबस को पहले देखते हैं। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों के लिए है। इनका सिलेबस है 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहला हो गया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दूसरा हो गया मटेरियल साइंस, एंड इंजीनियरिंग। दूसरा हो गया मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग। तीसरा हो गया फ्लूइड मशीन, एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है। चौथा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, और पांचवा और लास्ट यानी सबसे लास्ट में हो गया थर्मल इंजीनियरिंग। बात करें तो यह नया बेसिस यानी 2021 से थर्ड सेमेस्टर का सारा सिलेबस पिछले ओल्ड सिलेबस से अलग हो गया है। केवल मटेरियल साइंस को इसमें थर्ड सेमेस्टर में ओल्ड सिलेबस में डाला गया था। बाकी न्यू सिलेबस को ओल्ड सिलेबस थर्ड सेमेस्टर में 3, बाकी चार जो सब्जेक्ट है उनको जोड़ा गया है। तो बात करें पहला बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पहला हो गया यूनिट का पहला पेपर का हो गया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसमें इस टॉपिक में 4 सेम्स को जोड़ा गया है। विशेषता इसमें थर्मोडायनेमिक यानी कि टीडी थर्मोडायनेमिक्स का में पढ़ना है। बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4th सेम में इसको पढ़ना था थर्मोडायनेमिक्स। उसी का कुछ टॉपिक को बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जोड़ दिया गया है। मटेरियल साइंस जो ओल्ड सिलेबस में था उसी को जो रहने दिया गया है। बाकी फ्लूइड मशीनरी एंड हाइड्रोलिक फ्लूइड मशीन एंड मशीनरी को 4th सेम में इस सब्जेक्ट को पढ़ना था, उसको थर्ड सेम यानी कि यह 4th सेम से लिया गया है। चौथा पेपर की बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, यह भी 4th सेमेस्टर में से लिया गया है, जिसको 4th सेम में जिसको 4th सेम में प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहा जाता था। पांचवा हो गया थर्मल इंजीनियरिंग, इसको फिर 4th सेम से लिया गया है। पूरे टॉपिक को यानी थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट इसको कर दिया गया है। पूरे टॉपिक यानी कि मटेरियल साइंस को छोड़कर बारी सारा सिलेबस को एडिशनल यानी कि नया सिलेबस यानी 4th सेम से ही उठाकर डाल दिया गया है। यानी इस पिछले यानी और सिलेबस के अनुसार 4th सेम सभी ब्रांच के लिए यानी कि 4th सेम कोर पेपर होता था, लेकिन इस बार 4th सेम में जो कोर पेपर था उसको कुछ टॉपिक जो अच्छा लगा उसको जोड़ दिया गया थर्ड सेमेस्टर के ब्रांच में। तो ये आप सिलेबस देख लिए, उसके बाद सिलेबस विस्तार रूप से आप देख लिए। थर्ड सेमेस्टर के ब्रांच को बता दूं, आज से क्लास आप लोग का बिल्कुल इस चैनल पर सारा सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखें सिलेबस हम लोग देख लिए। बात करें पहला यूनिट का, पहला सब्जेक्ट
की ओर हम लोग देखते हैं। पहला सब्जेक्ट में स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि समय का अभाव है हम लोग के पास। पहला यूनिट होगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसको 4th सेम से लिया गया है, यानी बेसिक यानी थर्मोडायनेमिक्स के इर्द गिर्द सारा ये टॉपिक है। तो इसको पहला देखते हैं थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक क्या कहते हैं किसको? तो यह एक इंजीनियरिंग का यानी इंजीनियरिंग का ब्रांच कह सकते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं तो बेहतर रहेगा। इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन विच it is a branch of engineering in which we study about the conversion of heat energy into mechanical energy। यानी थर्मोडायनेमिक का डिफिनेशन कहता है इट इज ए ब्रांच है या इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी, यानी हीट एनर्जी का ट्रांसफर इनटू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन एनर्जी का कन्वर्जन को पढ़ता है इसी में, या इसी को हम लोग जैसे देखिए हीट हुआ, हीट हुआ, सॉरी दूसरा एग्जांपल से आपको समझते हैं। थर्मोडायनेमिक देख लिए, उसके बाद दूसरा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम सारा को जो आपको बोर्ड पर लिखाया गया है, आवाज जो या नहीं बोलकर लिखाया गया सॉरी, उसको सारा कॉपी पर नोट डाउन करके प्रैक्टिस एंड रिवाइज कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड रिवाइज यहाँ था आपको कंप्लीट सिलेबस यानी पूरा सिलेबस को और अच्छा मार्क्स आप ऑप्टेन कर सकते हैं। तो यह भी है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो कहता इसका डिफिनेशन हुआ इट इज ए रीजन, रीजन मतलब क्षेत्र या एरिया, इसी को और एरिया around the space it is the region or area around the space where all thermodynamic process takes place। कहता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम का एक डिफिनेशन इट इज एरिया और इट इज ए रीजन और एरिया अराउंड द स्पेस वेयर ऑल द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकन। कहता है यह एक क्षेत्र है स्पेस का जहां थर्मोडायनेमिक प्रोसेस टेकन प्लेस करता है। अब बात करें थर्मोडायनेमिक्स टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, इसको मिटा देते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ टाइप ऑफ, ऊपर लिखना टाइप ऑफ टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम हो गया, इसको समझ लिया। टाइप्स ऑफ टीडी यानी नीचे के बाद ऊपर लिखिएगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहला हो गया ओपन सिस्टम,
दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम, और तीसरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। पहला हो गया टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम में देखिए ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और तीसरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम लोग प्रत्येक को ओपन सिस्टम को आज कवर कर लेते हैं। पहला हो गया ओपन सिस्टम। इसका डिफिनेशन लेते हैं, उसके बाद से आपको समझाते हैं। कहता है इट इज ए सिस्टम, इट इज ए सिस्टम इन विच मास, यहां से लिख लीजिएगा, मास एज वेल एज एनर्जी, कैन ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, from system to surrounding, और surrounding to system, surrounding to system is called या known as open system। पहला हो गया ये। मान लिया जाए वो क्षेत्र हुआ, ये सिस्टम हुआ ओपन सिस्टम, जहां पर ये सिस्टम हुआ, यहां से मास इन हो रहा है, यहां से मास आउट हो रहा है, यहां से मास एनर्जी इन कर रहा है, यहां से एनर्जी आउट हो रहा है, यानी बाहर निकल रहा है। कहता है देखिए ओपन सिस्टम कहता है कि इट इज ए सिस्टम इन विच, यह एक सिस्टम है जहां मास एज वेल एज एनर्जी, यानी मास एज वेल एज एनर्जी का ट्रांसफर होता है कहां से, सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम से सराउंडिंग यानी बाहर, साथ ही सराउंडिंग से सिस्टम की ओर, इसी को कहते हैं ओपन सिस्टम। इसी प्रकार विपरीत आपको क्लोज सिस्टम हो गया। क्लोज सिस्टम इसी के में आपको जोड़ देते हैं क्लोज सिस्टम, इसको लिख लीजिएगा ओपन सिस्टम। उसके बाद दूसरा देख चलते हैं क्लोज सिस्टम की ओर, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा क्लोज। अब दूसरे चलते हैं क्लोज सिस्टम की ओर। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम, इसमें हो गया क्लोज सिस्टम, इसमें मास रहता है कांस्टेंट, बाकी एनर्जी का ट्रांसफर होता है। देखिए जैसे मास कहता है इट इज ए सिस्टम इन विच मास रिमेन कांस्टेंट, REMAIN, रिमेन कांस्टेंट, तो ऐड नहीं होगा, रिमेन इसके बाद यहां लिख लीजिएगा
चलिए हटा ही देते हैं। मास रिमेन कांस्टेंट एंड एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। जैसे देखिए मास हो गया, सिस्टम है, मास हो गया कांस्टेंट, यहाँ मास हो गया कांस्टेंट, बाकी एनर्जी का फ्लो हो रहा है, यानी सिस्टम टू सराउंडिंग टू सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और सिस्टम से सराउंडिंग की ओर सिस्टम का थी एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। एक हो गया लास्ट बच के आइसोलेटेड सिस्टम, इसी का भी लगभग कवरे कर देते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी तीसरा हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसका डिफिनेशन कहता है इट इज ए सिस्टम इन विच either mass as well as energy, as well as either mass, क्या लिखे सॉरी, it is a system in which either mass nor energy can transfer from system to surrounding and surrounding to system is known as isolated system। इसका एग्जांपल देखें, आइसोलेटेड कंटेनर हो गया, आइसोलेटेड कंटेनर। इसका देखिए ये हो गया सिस्टम, सिस्टम मास एंड एनर्जी, आइसोलेट इसको कर दिए, आइसोलेटेड